नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन डोगरा और आपको मैं आज बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारामलीला में कब जाएंगे। हर बार दशहरे के दिन प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में रावण दहन करते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जाएंगे दशहरे के दिन। जी हां, लखनऊ की रामलीला का हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी लखनऊ की रामलीला का हिस्सा है, तो इसीलिए ये रामलीला हो जाती है महारामलीला। आइए आपको बताते हैं इस महारामलीला के बारे में। महारामलीला में आएंगे मोदी। मोदी करेंगे रावण का वध। हर साल देश के प्रधानमंत्री दिल्ली की रामलीला में जाते रहे हैं। सालों से प्रधानमंत्री के हाथों ही दिल्ली की रामलीला में रावण दहन करवाया जाता रहा है, लेकिन मोदी ने बदल दी है ये परंपरा। इस बार दशहरे के मौके पर मोदी रावण दहन तो करेंगे, लेकिन दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में। आज महारामलीला में हम आपको उसी रामलीला के बारे में बताएंगे जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी। जिस रामलीला में मोदी जाने वाले हैं वो लखनऊ के ऐश बाग की रामलीला है। जब से ये खबर आई है कि मोदी यहां जाने वाले हैं, हर कोई ऐश बाग की इस रामलीला के बारे में जानना चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस रामलीला में ऐसा क्या है जो मोदी के लिए ये बन गई है महारामलीला। ऐश बाग की ये रामलीला 600 साल पुरानी है। 600 साल पहले इस रामलीला की शुरुआत तुलसीदास ने की थी। रामायण लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास लखनऊ आए थे। लखनऊ में 4 महीने रुककर तुलसीदास लोगों को राम कथा सुनाते रहे। जब तुलसीदास ऐश बाग आए तो उन्हें ये जगह अच्छी लगी और तुलसीदास ने ऐश बाग में रामलीला शुरू करने का फैसला लिया। अयोध्या के साधु संतों को यहाँ रामलीला के लिए बुलाया गया। ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के बाद प्रवास करना शुरू किया था। तो 4 चौमासा में प्रवास यहाँ करते थे, तो उनको ये स्थान रमणीक लगा और लगभग 600 वर्ष पूर्व अकबर के शासनकाल में उन्होंने यहाँ पर अयोध्या के साधु संतों को बुलाकर यहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू कराया। लखनऊ के ऐश बाग में जब रामलीला शुरू हुई, उन दिनों देश में अकबर का राज था। उस वक्त आसफुद्दौला अवध के नवाब हुआ करते थे। नवाब खुद भी खास मेहमान बनकर रामलीला देखने आए और उन्हें ये रामलीला बहुत अच्छी लगी। खुश होकर ऐश बाग में ईदगाह की बगल वाली जमीन नवाब ने रामलीला के लिए दे दी। इस रामलीला के लिए 600 साल पहले तुलसीदास ने अयोध्या से जिन संतों को बुलाया, अंग्रेजों के जमाने में उन पर आफत आ गई। बागी समझकर उन्हें सताया गया। परेशान होकर कई साधु संत लखनऊ छोड़कर चले गए। ये मंचन चलता रहा लगातार। 1857 में जब गदर हुई तो उस समय पर ब्रिटिश सरकार ने इन यहाँ के अखाड़ों को बहुत परेशान किया। तो उन लोगों ने 60 तक तो किसी तरह जूझते हुए, अपने संघर्ष करते हुए लीला करते रहे। इसके बाद इस रामलीला को बचाने के लिए लखनऊ शहर के कुछ लोग आगे आए और रामलीला चलती रही। ऐशबाग रामलीला समिति नाम से एक संगठन बन गया और तब से लेकर अब तक यहाँ हर साल यूं ही रामलीला हो रही है। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोगों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं। केदारनाथ शर्मा इसके कर्ता धर्ता बन गए। केदारनाथ शर्मा के बेटे दिनेश शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लखनऊ के मेयर भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को लखनऊ के रावण दहन में बुलाने का ख्याल सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में आया था। देखिए, हमारी रामलीला समिति ने उनका जो कार्यक्रम रखा है कि भगवान का आसन पे भगवान विराजित रहेंगे। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी यहाँ पर विराजित होंगे और उनकी भगवान की आरती करेंगे प्रधानमंत्री आने के बाद में। और बाद में भगवान अपने निवास को जाएंगे। संक्षिप्त सा स्वागत होगा प्रधानमंत्री जी का, जैसा कि रामलीला सबके साथ करती वही स्वागत होगा कि रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित उसका उनको वो और भगवा पटके को उनको देख के उनका स्वागत करेंगे। जाहिर सी बात है, हम अपने अतिथि को तीर धनुष, गदा बजरंगबली का प्रतीक और राम जी का तीर और धनुष देते हैं, साफा बांधते हैं। वो सारी चीजें रामलीला समिति करेगी। जो अन्य अतिथियों के साथ होता है वही प्रधानमंत्री जी के साथ में होगा।
ऐशबाग के इस रामलीला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 11 अक्टूबर को दशहरे के दिन पीएम यहां रावण का वध करेंगे। मोदी के लिए इस बार यहां खास तौर पर 121 फीट का रावण बनाया जा रहा है। इस रावण को मुन्ना नाम का जो कारीगर बना रहा है वो मुस्लिम है। ऐशबाग की रामलीला में सबसे अधिक भीड़ जुटती है। कोलकाता से 200 से भी ज्यादा कलाकार यहां आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी सालों पुरानी परंपरा तोड़कर दशहरे के दिन दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं और इसके अपने मायने हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली की रामलीला छोड़कर लखनऊ आने के बहाने नरेंद्र मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं। वो लोगों को बताना और जताना चाहते हैं कि यूपी उनके लिए कितना जरूरी है। 15 साल बाद पार्टी यूपी में मजबूत ताकत बनकर उभरी है। नजर तो चुनाव पर है और बहाना रामलीला का है। पिछले साल भी ऐशबाग की रामलीला कमेटी ने उन्हें बुलाया था, लेकिन पिछले साल मोदी नहीं आए थे। इस बार मौसम चुनावी है और मोदी मान गए हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया था। पिछले वर्ष भी हमने प्रयास किया था, इस वर्ष भी हमने प्रयास किया। इस वर्ष हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, जो हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने प्रयास करके इस काम को अंजाम दिया। अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। रामलीला के कलाकार भी मोदी के आने से काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री वो आएंगे तो हम लोग को इससे खुशी और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत आनंद की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और यूपी का विधानसभा चुनाव उनके और बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मुलायम सिंह के घर में घमासान मचा है और मायावती की पार्टी में भगदड़। मौका कोई भी हो, यूपी से जुड़ने का चांस वो नहीं छोड़ते, चाहे बात गंगा की हो या फिर रामलीला की। प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला के बारे में बात करने को लेकर। ये रामलीला है लव कुश रामलीला। आपको बता दें, इस रामलीला में 45 सितारों ने हिस्सा लिया है। ये सितारे फिल्म जगत से भी हैं और टीवी जगत से भी है। तो आइए आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है लव कुश रामलीला में। मंत्रा, राशि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भगवान राम के राज तिलक की तैयारी चल रही होती है। तभी दासी मंत्रा राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई को भड़काती है और भरत के लिए राज तिलक का वर मांगने को कहती है। मंत्रा की बात सुनकर कैकई सारे जेवर उतारकर कोप भवन में चली जाती हैं। राजा दशरथ कैकई के कोप भवन में जाने का कारण जानकर परेशान हो जाते हैं। राजा दशरथ के सामने कैकई भगवान राम को वनवास जाने की बात कहती हैं। इसे सुन लीजिए, मेरा पहला वर कौशल्या नंदन राम के बदले मेरा पुत्र भरत का राज तिलक होगा। वो बैठेगा सिंहासन पर। बिना किसी संकोच के भगवान राम छोटी माँ कैकई की बात मान लेते हैं और माँ कौशल्या से वन जाने का आशीर्वाद लेते हैं। माताश्री, आज्ञा दीजिए। भगवान के साथ माँ सीता और लक्ष्मण जी राजसी वस्त्र छोड़कर सन्यासी के वेश में वन के लिए निकल जाते हैं। लवकुश रामलीला कमेटी में कल के मंचन में ही केवट निषाद की भी एंट्री हो गई, जो भगवान को नाव से नदी पार कराते हैं। हाथ जोड़ प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने केवट निषाद का रोल निभाया है। केवट को भगवान राम दोस्ती का वरदान देते हैं। आज मैं तुम्हें अविरल भक्ति प्रदान करता हूं और जब भी मित्रों का नाम लिया जाएगा इस धरती पर, तुम्हारा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। दिल्ली के लाल किला मैदान में चल रही है ये रामलीला। लवकुश रामलीला कमेटी की इस रामलीला में फिल्म और टीवी की दुनिया के कई बड़े कलाकार रोल निभा रहे हैं।
दिल्ली की रामलीला बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मशहूर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पारसी शैली की रामलीला कहाँ की है, तो भाई ये रामलीला है अलवर की। और आपको बता दें कि इस रामलीला के किरदार भी बहुत दिलचस्प है। ये है राजस्थान के अलवर की ऐतिहासिक रामलीला। ये इस रामलीला का 101वां साल है और आज भी ये रामलीला काफी लोकप्रिय है। ये रामलीला अपनी पारसी शैली के लिए मशहूर है। पारसी शैली का अभिप्राय है सीधे मंच पर अपने संवाद की अदायगी, भारी भरकम मेकअप, उठते हुए गिरते हुए पर्दे, सजीव सीनरी, सत्यता का आभास कराने वाला स्टेज का आकर्षण। इस रामलीला के किरदार कई नौकरी पेशा लोग हैं जो समय निकालकर रामलीला में हिस्सा लेते हैं। इस रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे हैं ललित मिश्रा, जो बिजली विभाग में अधिकारी हैं और पिछले कई साल से रामलीला का हिस्सा रहे हैं। अविश्वास में हो जब तक, तब तक रावण नहीं मानेगा। कुछ भी हो, मरते दम तक अपने दम पर रण ठानेगा। वहीं मेघनाथ का किरदार निभाने वाले अमित वशिष्ठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। अरे अधर्म करते हो और धर्म का दंभ भरते हो। तुम कहने के हो धर्मवान, दम वृथा धर्म का भरते हो। कुछ लाज नहीं आती लक्ष्मण, अपमान धर्म का करते हो। ऐसे बेहतरीन संवादों के साथ ही चलता हुआ सिंहासन और घूमता हुआ स्टेज इस रामलीला में जान डाल देता है। और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। महारामलीला में आज बस इतना ही, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी और आपको दिखाऊंगी देश की रामलीलाओं के रंग। आप रखिए तब तक अपना खास ख्याल, देखते रहिए एबीपी न्यूज और गाते रहिए जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।